Assalamualaikum dear students. This is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 4th. I hope you all are fine and taking precautions. Today you are going to start unit number 17 lesson number 3. I have got the part. मुझे किरदार मिल गया. Dear students, this lesson is about a film Harry Potter and the Philosopher's Stone. So dear students, are you ready to hear this? Okay, let's start. Part 1. In November 2001, the film Harry Potter and the Philosopher's Stone was released. One of the three child star was the 11 years old Emma Watson, who played the part of Hermione Granger. नवंबर 2001 में फिल्म हैरी पॉटर और फिलोसोफर स्टोन रिलीज हुई. 3 छोटी उम्र में से एक 11 साला एमा वॉटसन थी, जो फिल्म हैरी पॉटर में एक करैक्टर प्ले कर रही थी. उसका नाम क्या था? एमा वॉटसन, जिसने हरमियोनी ग्रेंजर का किरदार अदा किया. ठीक है, करैक्टर अदा किया. Many people all over the world have seen this film. पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी है. So how did Emma manage to get the part? तो एमा किरदार हासिल करने में कैसे कामयाब हुई? उसको ये किरदार किस तरह से मिला? तो अब हम देखते हैं. I did it for a bit of fun, really. The film company was looking for young actors for the film. They were going around lots of schools in England, Emma explained. एमा ने वजाहत किया कि अब एमा क्या बता रही है अपने बारे में कि उसको ये किरदार किस तरह से हासिल हुआ. अब एमा ने वजाहत किया, मैंने ये सब थोड़े से लुत्फ के लिए किया. ठीक है, थोड़े से फन के लिए, एज अ फन किया. सच में फिल्म कंपनी फिल्म के लिए, फिल्म जो मेकर होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उन्होंने फिल्म के लिए एक छोटी उम्र अदाकारा की तलाश थी. उनको एक छोटी उम्र अदाकारा की तलाश थी और वो इंग्लैंड में कई स्कूलों का दौरा कर रहे थे. कई स्कूल्स में जाके देख रहे थे कि कोई टैलेंटेड हो और हम उसको अपनी फिल्म में सिलेक्ट करें. The teachers at her school knew that she was a good actor. She has acted in many of the school plays at the Dragon School in Oxford, England. इसके स्कूल के टीचर्स ये जानते थे कि वो एक अच्छी अदाकारा है. वो इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में वाक़या ड्रैगन स्कूल कि कई ड्रामों में अदाकारी कर चुकी थी. डियर स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में भी होते हैं ना, डिबेट्स वगैरह होते हैं, प्लेज वगैरह होते हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. इसी तरह एमा जो थी वो भी अपने स्कूल में अदाकारी में हिस्सा लेती थी. One of the teachers asked me, would you like to try for the part? I did the first audition in the school gym. टीचर्स में से मुझसे एक ने पूछा, क्या तुम इस किरदार के लिए कोशिश करना पसंद करोगी? मैंने पहला ऑडिशन स्कूल के जिम में दिया. A few weeks later, I went to a second acting test in London. चंद हफ्ते बाद मैं लंदन में अदाकारी के लिए एक और आजमाइश के लिए गई, एक और टेस्ट के लिए गई. A few weeks later, I went to a second acting test in London. कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा टेस्ट के लिए लंदन गई. This was a bit more serious. ये बहुत ज़्यादा पेचीदा था, मुश्किल था, सीरियस था. Because they were filming me. क्योंकि वो मेरी फिल्म बना रहे थे. But I was only saying things like, hi, my name's Emma, I'm 11, my hobbies are. That was fine. लेकिन मैं सिर्फ ऐसी बातें कह रही थी. हाय, मेरा नाम एमा है, मैं 11 साल की हूँ, मेरी जो हॉबीज़ है ये ठीक था. मतलब वो यही सब बार बार कही जा रही थी. A week later, they drove me to the studio. एक हफ्ते बाद वो मुझे गाड़ी में स्टूडियो ले गए. I thought that it was another acting test. मैं समझी कि ये एक दूसरा इम्तिहान है मेरे लिए, अदाकारी का एक दूसरा इम्तिहान है. I sat down with David, the film producer. David की कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर है जो फिल्म बना रहा है. तो एमा जो है वो डेविड के साथ बैठ गई.
He was looking very serious. वो बहुत पेचीदा दिखाई दे रहा था. But he said, मगर उसने कहा, You have got the part of Hermione. मगर उसने क्या कहा कि तुम्हें हरमियोनी का किरदार मिल गया है. It was an amazing moment. ये एक हैरान कुन लम्हा था. My school friends in Oxford were just all very surprised. ऑक्सफोर्ड स्कूल में मेरे जितने भी दोस्त थे वो बहुत हैरान थे. They knew I was trying for the part. वो जानते थे कि मैं इस किरदार के लिए कोशिश कर रही हूँ. They didn't know that I was up at the studio. वो नहीं जानते थे कि मैं स्टूडियो में हूँ. I came back and said, I have got the part, guys. जब मैं वापस आई और कहा कि मुझे किरदार मिल गया है. Some just didn't believe me. I had to say I really have. Ask my mom. This is real. एमा जब वापस आई तो उसने क्या कहा? मुझे किरदार मिल गया है दोस्तों. कुछ दोस्तों ने उसका एतबार नहीं किया. एमा को कहना पड़ा कि मुझे वाकई में किरदार मिल गया है. मेरी अम्मी से पूछ लें, ये सच है. And now, dear students, part 2. Filming was hard work for Emma. She had to learn their lines, act and continue her school lessons. एमा के लिए फिल्म बनाना एक बहुत मुश्किल काम था. इसे अपने मुकालमे, इसे अपने डायलॉग्स याद करने होते थे, अदाकारी करनी होती थी और स्कूल के असबाक भी जारी रखना होते थे. डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ ये नहीं था कि एमा जो थी वो सिर्फ फिल्म पे फोकस करती थी, ठीक है, अदाकारी पे फोकस करती थी, बल्कि वो क्या करती थी, अपने मुकालमे, अपने डायलॉग्स भी याद करती थी जो उसने फिल्म में बोलने होते थे. इसके साथ साथ वो अदाकारी करती थी और स्कूल के असबाक, मतलब जो स्कूल से उसको लेसन मिलते थे, उसको भी याद रखती थी. On some days, a car picked up Emma at 6 in the morning and took her to the studio. बाज़ दिनों एक कार एमा को सुबह 6 बजे ले लेती और इसे स्टूडियो ले जाती. When we were not filming, we were either having a break or having lessons. अब एमा क्या बता रही है? जब हम फिल्म नहीं बना रहे होते थे तो हम या तो वक्फा कर रहे होते थे. वक्फा का मतलब क्या है? ब्रेक. या तो हम ब्रेक कर रहे होते थे या सबक पढ़ रहे होते थे. Hermione in the Harry Potter film is a very bright girl. हैरी पॉटर की फिल्मों में हरमियोनी एक बहुत ही ज़हीन लड़की है. What about Emma herself? एमा के अपने बारे में क्या? आपको पता है ना कि एमा कौन है? एमा एक लड़की है, ठीक है, जो किसका रोल अदा कर रही है? हरमियोनी का, ठीक है, हरमियोनी का रोल अदा कर रही है, कैरेक्टर अदा कर रही है. तो हरमियोनी जो है वो बहुत एक ज़हीन लड़की है. लेकिन एमा का अपने बारे में क्या ख्याल है जी? अब एमा अपने बारे में क्या कह रही है वो हम देखते हैं. आई एम नॉट लाइक हरमियोनी. मैं हरमियोनी जैसी नहीं दिखती. आई हैव नेवर बीन टॉप ऑफ माई क्लास. मैं अपनी क्लास में कभी भी अव्वल पोजीशन पे नहीं आई. आई एम क्वाइट द ऑपोजिट. मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. फाइनली आफ्टर माई मंथ्स द फिल्मिंग वॉज फिनिश्ड. कई महीनों बाद बिल आखिर फिल्म बनाने का काम ख़त्म हो गया. सो व्हाट डिड एमा डू? तो एमा ने फिर क्या किया? आई वेंट ऑन अ क्लोथ्स शॉपिंग ट्रिप अराउंड लंदन. एमा बता रही है, मैं लंदन में कपड़े खरीदने के दौरे पर निकल गई, ठीक है, मतलब कपड़े खरीदने के लिए निकल गई. 4 years later, her friends were queuing up to see her in the 3rd Harry Potter film and Emma was learning her lines once again. 4 साल बाद इसके दोस्त इसे तीसरी हैरी पॉटर फिल्म में देखने के लिए कतार बना रहे थे. क्यूइंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? कतार, ठीक है. आपने वर्ड सुना ना, क्यू बना ले, ठीक है, क्यूइंग. तो इसका मतलब क्या है? कतार बना लेना. और एमा फिर अपने मुकालमे याद कर रही थी. So what was it like being the most famous school girl on the planet? तो दुनिया की सबसे मशहूर स्कूल की स्टूडेंट होना कैसा लगता है? इस पर एमा ने क्या जवाब दिया? मैं हकीकत में ऐसा महसूस नहीं करती. I don't really like that. I don't really feel like that. कि मैं ऐसा महसूस नहीं करती. It feels like I am famous
for about 2 days and then it goes back to being me again. मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए मशहूर होती हूँ और फिर दोबारा अपने रूप में आ जाती हूँ. When I'm not filming, जब मैं फिल्म नहीं बना रही होती हूँ, I go to school, मैं स्कूल वापस चली जाती हूँ. I see my friends, मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ. And I get to do normal teenage stuff again. I hope dear students आपको आज की पार्ट A and पार्ट B स्टोरी का बहुत अच्छा लगा होगा. I hope dear students you got all my points. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.